हेलो एवरीवन। पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा था कि कैसे कंपनी बनाते हैं, रीनेम करते हैं और डिलीट करते हैं। इसके बाद हम लोग लेजर बनाए थे और डिलीट करना भी सीखे थे। अब जो है सीखेंगे कि कैसे हम सामान को परचेज करेंगे और इसको स्टॉक में एंट्री करेंगे। स्टॉक में एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको स्टॉक ग्रुप बनाना पड़ता है। यानी कि आप मान लीजिए डव साबुन खरीद के लाए, तो डव साबुन रखेंगे कहाँ, किस कैटेगरी में रखेंगे? तो ये कॉस्मेटिक में रखेंगे। जैसे आप कीबोर्ड माउस परचेज करके लाए, आप कहाँ रखेंगे इसको, किस ग्रुप के अंतर्गत? वो हार्डवेयर के अंतर्गत रखेंगे। वो आपको स्टॉक ग्रुप बनाना पड़ता है। इसके बाद हम यूनिट बनाएंगे, यानी कि हमने 10 पीस कीबोर्ड खरीद के लाया, तो ये पीस जो है वो बनाना पड़ता है, यानी कि वो यूनिट है। तो ये दोनों को चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे और स्टॉक ग्रुप पे जाके एंट्री करेंगे। इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे स्टॉक ग्रुप पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे हार्डवेयर, HARD हार्ड, WARE और कंट्रोल से सेव कर देंगे। एक्चुअली मैंने पहले से सेव कर रखा है, इसलिए हमको एरर देगा। देख सकते हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज दे दिया, हमने पहले से बना रखा है। अब जो हम चाहते हैं कॉस्मेटिक लिखें। कॉस्मेटिक के लिए भी सेम चीज़ मुझे बताएगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये सब मैंने पहले से बना रखा है। जैसे मैं मेडिकल का नहीं बनाया हूँ तो ये हमको देगा बनाने का, मेडिकल और कंट्रोल से सेव कर देंगे कि ये प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत ही रखना है, इसलिए मुझे कोई चेंजेस नहीं करनी है, इसलिए मैं कंट्रोल A करके सेव कर देता हूँ। ठीक वैसे ही हम फूड के लिए भी कर सकते हैं, FOOD फूड, कंट्रोल A करेंगे। ये भी पहले से बना रखे हैं। तो देखते हैं और कौन सा नहीं बनाया हम। जैसे कि हम कॉस्मेटिक बना रखे थे, क्लोथ नहीं बना रखे हैं शायद, क्लोथ को हम एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से CLOTH क्लोथ करेंगे और ये प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत ही रखेंगे, तो कंट्रोल A से सेव कर लेंगे। देख सकते हैं हमने ग्रुप बना लिया है। इसके बाद यूनिट बनाएंगे। यूनिट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे और यूनिट पे जाके सब यूनिट बना लेंगे। जैसे कि आप किलोग्राम लेना, KGS है ना, एंटर करेंगे। यहाँ पे किलोग्राम को सिलेक्ट कर लेंगे, किलोग्राम यहाँ पे कहीं मिलेगा आपको, किलोग्राम KGS, ये देखिए। कंट्रोल A से सेव करेंगे। देखिए ऐसे करके सेव करेंगे। इस तरह से आप सारे के सारे यूनिट को बना लेंगे जो भी आपको इस्तेमाल करना है आपके सीट पे। देखिए यहाँ पे इतना एंट्री करना है हमें, किलोग्राम, किलोलीटर, मीटर, पीसेज, पैकेट, डजन, बोतल, ये सारे के सारे एंट्री कर लेना है। ठीक इसी तरह जैसे हमने अभी किया है। मैंने पहले से एंट्री कर रखा है, इसमें दोबारा नहीं करनी है हमें। चलिए आगे देखते हैं स्टॉक आइटम क्रिएट कैसे करते हैं। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा क्रिएट पे जाना पड़ेगा। गेटवे ऑफ टैली पे क्रिएट के अंदर जाएंगे और स्टॉक आइटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी है आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। जैसे हमें वॉच बेचना है, WATCH वॉच बेचना है ना, वॉच एंट्री करेंगे और इस ग्रुप के किस ग्रुप के अंदर रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मेरे को पास कोई ग्रुप नहीं है, तो मैं हार्डवेयर ग्रुप में ही डाल देता हूँ इसको। ये हार्डवेयर ग्रुप में इसको रखना चाहेंगे, पीस में ही बेचना चाहेंगे, है ना, और एंटर कंट्रोल A से सेव कर देंगे। इस तरह से आप स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। आपको इस तरह से इतने सारे स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं। ये यहाँ से कीबोर्ड माउस, डव, बासमती, लक्स, गुड डे, ये सारा सारा जो है एंट्री करना है। और अंदर में ये ख्याल रखना है कि हार्डवेयर कीबोर्ड के सामने हार्डवेयर है या नहीं, माउस हार्डवेयर के अंदर गया है या नहीं, वो डव जो है कॉस्मेटिक के अंदर आपने डाला है कि ये सारा चेक कर लेंगे और मेक श्योर करेंगे कि आपने पीस भी डाल रखा है। इतना कुछ करने के बाद आपको वाउचर बनाने का ऑप्शन मिलेगा। वाउचर जो होता है वो किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। जैसे कि आपको परचेज करना है तो परचेज वाउचर के अंदर डालेंगे, सेल्स करना है तो सेल्स वाउचर के अंदर डालेंगे। अभी हमने क्या किया था कि माल परचेज करके लाया और उसको गोडाउन में रखने के लिए स्टॉक ग्रुप बनाया, यूनिट बनाया और उसमें जाके सेव कर दिया। ठीक है, अब जो है हम सामान परचेज करेंगे। एक्चुअल में हम सामान परचेज करके लाएंगे ताकि हम स्टॉक ग्रुप और यूनिट का इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए हम परचेज करते हैं। सबसे पहले परचेज करने के लिए आपको ये स्टेप दिया गया है, इसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले चलते हैं टैली पे। टैली पे जाएंगे, वाउचर पे जाएंगे। इसके बाद सबसे पहले हम परचेज वाउचर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे परचेज पे, और इसके बाद जो है हम इनवॉइस नंबर नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे पार्टी नेम में कैश देते हैं, CASS कैश में हम परचेज करना है। कंट्रोल A से सेव कर लेते हैं, इसको भी सेव कर लेते हैं और परचेज लेजर में जाके परचेज अकाउंट को हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको परचेज करना है इसलिए परचेज अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। अब क्या परचेज करना है, हमको कीबोर्ड परचेज करना है, कीबोर्ड KEY कीबोर्ड।
10 पीस परचेज करना है हमें, और रेट रहेगा हमारा 200 के हिसाब से, और इसको एंटर कर लेते हैं। कुछ और खरीदना है तो एंटर करेंगे, नीचे आएगा आपको ऑप्शन देगा लिखने के लिए मॉस खरीदना है, मॉस परचेज कर लेंगे। 20 पीस हम मॉस खरीद लेते हैं और ये 150 के हिसाब से खरीदते हैं, और इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। ऐसे करके आप परचेज कर लिया। अब सेल्स करना सीखते हैं, तो सेल्स कैसे करेंगे। अभी हमने माल परचेज किया है, कैश में परचेज किया है, अब सेल करने के लिए F8 दबाएंगे, यानी तो सेल्स पे क्लिक कर देंगे। सेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको देगा कि कैसे आपको बेचना है, तो कैश में बेचना है, और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे इसको भी, और इसको भी सेव कर लेंगे। इसके बाद इसमें देखिए सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट ही डालना पड़ेगा, यानी कि सेल्स अकाउंट को एंट्री कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मेक श्योर कीजिएगा सेल्स अकाउंट है या नहीं। और कीबोर्ड लेंगे, कीबोर्ड बेचना है हमें फिलहाल, तो कीबोर्ड पे देंगे और 10 पीस बेचना है, और 250 के हिसाब से बेचना है, एंटर कर लेंगे। इसके बाद जो है हमको मॉस बेचना है, MOUSE मॉस बेचना है, वो भी 20 पीस बेचना है, 200 के हिसाब से बेचना है। ये 200 पीस में एंट्री करके एंटर करेंगे और एंड ऑफ लिस्ट आएगा, और यहाँ पे एंटर करेंगे तो सेव करने का ऑप्शन देगा एक्सेप्ट करने का, तो एक्सेप्ट कर लेंगे एंटर दबा के। ऐसे करके आप सेल्स और परचेज कर सकते हो। आपने सेल्स और परचेज जो किया है उसको चेक भी करना है हमें कि ये एक्चुअली में हुआ है या नहीं। तो चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक समरी चेक कर सकते हैं कि ये स्टॉक में कम हुआ या नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हार्डवेयर में जो है 90 पीस बचा हुआ है, और 180 पीस जो है मॉस बचा हुआ है। एक्चुअली ये घट गया है, हमारे पास ये 100 पीस था तो 90 पीस हो गया, 10 पीस हमने कीबोर्ड बेचा था, और मॉस जो है 20 पीस बेचा है, 200 में से गया 20 तो 180 पीस बच गया। तो इस तरह से देखें कि स्टॉक जो है कम हो चुका है हमारे पास, यानी कि बिका है। और भी चेक करना है कि आज हमने क्या क्या चीज़ किया है, यानी कि टैली के अंतर्गत हमने कौन कौन सा ट्रांजेक्शन किया है आज के दिन। तो आपको चेक करने के लिए डे बुक पे जाना पड़ेगा। ये यहाँ पे डे बुक है, एंटर कीजिए। देखिए आज के दिन में हमने 2 सेल्स किए हैं, 2 परचेज किए हैं। तो आपको अगर किसी का में से बिल चाहिए या प्रिंट करना है इसको, तो आप किसी में से एक को सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे हमने परचेज वाउचर को सिलेक्ट कर लिया है, और इसको प्रिंट पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे करंट वाले को प्रिंट कर लेते हैं जो हमारे सामने में है, और यहाँ से रिव्यू चेक कर लेते हैं कि हमको किस तरह का जो है व्यू मिल रहा है। यहाँ पे जूम करके दिखाते हैं आपको, इस तरह से जूम करके आप चेक कर सकते हैं कैसे इस बिल को हमें प्रिंट करना है और देखना है। देखा आपने कैसे हमने अभी स्टॉक ग्रुप बनाया और यूनिट बनाया और परचेज किया, फिर सेल भी कर दिया, और सेल करने के बाद जो है स्टॉक भी चेक कर लिए कि स्टॉक में कम हुआ या नहीं सेल करने के बाद, और डे बुक में चेक कर लिए कि आज के दिन हमने कौन कौन सा से ट्रांजेक्शन किया है, क्या क्या सेल किया है और क्या क्या परचेज किया है। और उसके बाद आप इसको प्रिंट भी कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी दी गई है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।